चलिए आपके सामने है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इंसिडेंट रे जो है इस बार कन्वर्जिंग है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है और उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का पोल से। रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का दिया है 20 सेंटीमीटर। तो जरा एक बार लास्ट क्लास से याद करके बता दो, रे का डायरेक्शन इधर है तो क्या इधर वाले को पॉजिटिव लेते थे? तो u का वैल्यू जो होगा वो +30 या -30 बच्चों? +30। अच्छा, इसका फोकस भी इधर ही होगा क्या? अगर ये कन्वेक्स मिरर है तो फोकस भी इधर ही होगा, तो क्या फोकस भी पॉजिटिव होगा? कितना? 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर का फोकस। बहुत बढ़िया। चलो v का फॉर्मूला क्या था बताओ? FU डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। f का वैल्यू है 10, u का वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। u का वैल्यू 30 माइनस 10 कितना आ रहा है ये निकल के भाई? 15 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब इमेज जो बना है वो वर्चुअल बना है कि रियल बना है? वर्चुअल बना है, यानी कि 15 सेंटीमीटर उसी साइड में बना है जिस साइड में ऑब्जेक्ट था, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और वैल्यू पॉजिटिव निकल के आया है। तो ये टोटल 30 था, यहां से 15 की दूरी पे, यानी कि इधर कहीं इमेज बना होगा। तो क्या कहानी रहा होगा इमेज का? ये रे जो है मान लो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चला गया होगा, ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आ गया होगा और इनको पीछे एक्सटेंड किया होगा, तो ऐसा कुछ इमेज बन गया होगा। एंड दिस इज वर्चुअल। बात समझ में आ रही है? तो ये सब हम कर चुके थे, ये बस लास्ट क्लास याद दिलाने के लिए आपको ये सवाल लिया है मैंने। थोड़ा दूध पी लेता हूं, एनर्जी आ जाएगा। हाँ, मैं तो आदमी थोड़ी हूं, जानवर हूं मैं तो। हाँ भाई, मिटाया जाए। अच्छा, इमेज बनाने के लिए हम कौन कौन से रे डायग्राम का यूज करते हैं ये तुमने क्लास 10 में पढ़ा होगा। एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए। सबसे पहले कनकेव मिरर में मेनली 3 तरह का रे हम लिया करते हैं इमेज बनाने के लिए। अगर ये कनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कौन कौन सा रे लेते हैं? एक एज्यूम करते हैं, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होती है? फोकस से। पहला चीज तो ये ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या लिया जाता है? दूसरा रे कौन सा हम लेना ज्यादा अच्छा पसंद करते हैं? एक रे जो डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट हो, अगर थीटा एंगल पे आया तो उतने ही एंगल पे वो वापस चला जाएगा, थीटा एंगल पे। और बताओ, एक रे और आता है दुनिया में, अगर यहां फोकस है और यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हाँ जी, एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आता है, उसके बारे में क्या ख्याल? क्या ये इसी हाँ, ये इसी रास्ते से वापस लौट जाता है, क्योंकि यही नॉर्मल ही है। तो नॉर्मल के अलोंग अगर इंसिडेंट होगा तो उसी रास्ते पे वापस चला आएगा, क्योंकि हर नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, तो यही इसका नॉर्मल है। तो ये बेसिकली 3 तरह का रे हम लोग एज्यूम किया करते हैं। जल्दी जल्दी बनाते जाओ, ये क्लास 10 का चीज है। हम लोग इमेज बनाने के लिए इन सब रे को यूज करेंगे जरूरत के हिसाब से। कन्वेक्स मिरर वाला बनाओ, खुद से बनाओ कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर की अगर बात की जाए
हाँ जी, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इधर है इसका फोकस, इधर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती हुई फील होगी, यानी कि ये इस रास्ते पे लौट जाएगी, यानी कि जब इसको पीछे बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये फोकस से जा रही है। दूसरी रे ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग इंसिडेंट हुई तो ऐसा लगेगा जैसे ये इसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। और तीसरे रे का तो वही कहानी, अगर पोल पे इंसिडेंट हुआ तब तो कोई सूचना ही नहीं है, जितने एंगल पे आया उतने एंगल पे चला जाएगा, और पोल का इमेज तो पोल पे ही बनता है। अगर ये थीटा तो ये थीटा। आज हम बात करेंगे, अभी तक हमने जितना भी ऑब्जेक्ट लिया था सवालों में उसका कुछ भी हाइट नहीं लिया था। हमने हाइट लिया था क्या? कुछ भी नहीं लिया था। सारा का सारा हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए सारा कहानी देखा था। तो आज हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हो तो कैसे उसका हाइट वेरी करेगा, कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर में कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक टर्म यूज होता है बच्चों जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन नाम सुना होगा, बस उसी का यूज करने वाले हैं हम। कुछ भी खास, कुछ भारी चीज नहीं है। रे डायग्राम बनाना आना चाहिए, बाकी दुनिया सिंपल है। हेडिंग लगा लो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा होगा। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक्सिस के पैरेलल रखा होगा, तो उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एम से डिनोट करते हैं बच्चों। क्या होता है एम का वैल्यू? पता भी होगा बहुत लोगों को। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ये हो गया, मिटा दूं सबका? अब यहां पे दो चीजें यूज होती हैं, एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एक हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो एक होता है एचओ, एचओ बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक होता है बच्चों एच आई, दैट इज हाइट ऑफ इमेज, यानी कि जो इमेज बना वो कितने हाइट का बना। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन जो होता है दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यानी कि इमेज जो बना वो कितने टाइम्स बना ऑब्जेक्ट के, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको निकालते कैसे हैं, इसका वैल्यू देखो। एक मिरर ले लेता हूं मैं, कनकेव मिरर। सबकी निगाहें बोर्ड पे, बहुत सिंपल है, बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही आसान है। रे डायग्राम आना चाहिए अपने को। ये कनकेव मिरर मान लो, इसका यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, एक कहीं पे ऑब्जेक्ट ले लो। इस बार ऑब्जेक्ट पॉइंट सोर्स नहीं ले रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट लिया, मान लो इसका कुछ इतना हाइट है। इसको बोलते हैं एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इतने हाइट का ऑब्जेक्ट लिया। अब मैं इसका इमेज बनाने के लिए चला। ठीक है, अरे सुन रहे हो? सुनाई तो दे रहा है ना? हाँ, तो एक रे निकाला, मान लो कि यहां से एक रे चला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमें पता है कि ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से बाई आप पास कर जाएंगे। ये चला गया इधर की तरफ। एक रे उठा लो जो पोल पे जाता था, यहां से एक रे लिया जो पोल पे इंसिडेंट हुआ, और इतने ही एंगल पे ये तो रिफ्लेक्ट हो जाता था, तो ये कुछ इधर आ गया रिफ्लेक्शन के बाद, ये फोकस था। अब ध्यान से देखो तो इस वाले पॉइंट का इमेज बना यहां पे, यानी कि एक्चुअल जो इमेज बना होगा वो कुछ ऐसा। इसको बोलते हैं बच्चों हाइट ऑफ इमेज। दिस इज एच आई, हाइट ऑफ इमेज। दिस इज एच ओ, दिस इज एच आई। हमें पता है कि ये जो रे आया था, अगर ये थीटा एंगल पे आया होगा तो थीटा एंगल पे गया भी होगा। सही बात है।
बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स लगाते हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स नहीं लगाने वाले हैं हम लोग, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स। ऑब्जेक्ट यहां पे था, क्या हम इसको यू बोला करते थे? डायग्राम ही गंदा हो जाता है। चलो तुम लोग एज्यूम कर लेना कि डायग्राम में सही बना रहा हूं। ये हो गया यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये वाला देख रहे हो, दिस इज यू। और ये इमेज बना है तो दिस इज वी, इसको वी बोलते थे, याद है ना, वी। साइन कन्वेंशन जैसा था वैसा ही चलेगा। एक चीज और दिमाग में बिठा लो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो इसको पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो इसको नेगेटिव लेंगे, और बाकी जैसा दुनिया चल रहा है अभी तक बिल्कुल वैसे ही चलेगा, कोई चेंजेस नहीं है। अब आ जाओ, क्या तुमको ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? ये वाला ट्रायंगल बोलो तो कुछ नाम दे दूं इसको, और नहीं तो साफ साफ दिख रहा है तो बोलो। ये दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल में बताओ tan थीटा कितना होता? tan थीटा कितना होता है इस वाले ट्रायंगल में? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया HO, बिल्कुल साइन के साथ रखना, डिवाइडेड बाय बेस, बेस का वैल्यू u या माइनस यू? माइनस यू। रे उधर गया है, हम इधर मेजर कर रहे हैं तो माइनस यू। अब ये नीचे वाला ट्रायंगल देखो बच्चों, ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, चाहो तो सिमिलर ट्रायंगल भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। क्या ये वाला ट्रायंगल सबको दिखाई दे रहा है? इसमें tan थीटा कितना आएगा? tan थीटा परपेंडिकुलर हो गया HI, लेकिन नीचे है तो माइनस HI डिवाइडेड बाई भी या माइनस भी? माइनस भी। तो ये आ गया, दोनों tan थीटा है तो दोनों को इक्वेट कर दिया सिंपली। दैट मीन्स HO डिवाइडेड बाई माइनस यू इक्वल टू माइनस ऑफ HI डिवाइडेड बाई माइनस V। माइनस ने माइनस को मारा, HO को उधर भेज दो, V को इधर भेज दो, तो आपको मिलेगा HI डिवाइडेड बाई HO, HI डिवाइडेड बाई HO। ये V इधर आया, एक माइनस चल रहा था, माइनस ऑफ V डिवाइडेड बाई U। क्या दिखाई दे रहा है? और यही होता है मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बेसिकली नथिंग बट माइनस V बाई U। मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ V डिवाइडेड बाई U। याद रहे, V इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, U is distance of object from pole with sign, M equal to HI divided by HO is equal to minus V divided by U। नोट करें तो मैग्निफिकेशन में एक ये बस यही बच्चों वाला फॉर्मूला है एक, और यही यूज होगा बार बार, इसमें कुछ नया चीज नहीं है। चाहो तो सिमिलर ट्रायंगल लगा के भी तुम निकाल सकते हो, जैसे मर्जी वैसे निकालो। मैथमेटिक्स आता है तो कोई टेंशन नहीं है। फिजिक्स का मैथमेटिक्स बहुत ही आसान, हम जिस लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसका 10% भी यूज नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि मैथमेटिक्स आ गया बहुत टफ हो जाएगा, नहीं। हाँ, ऐसे ऐसे सवाल मैं जरूर लेके आऊंगा जहां मैथमेटिक्स बहुत खतरनाक खतरनाक आएगा, तो परेशान नहीं होना है। जिसको मैथमेटिक्स में टेंशन हो, एक काम करना, एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो है डिफरेंशिएशन। तो जिसको मैथमेटिक्स में टेंशन हो, डिफरेंशिएशन का सारा लेक्चर मैंने बना दिया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वहां से जाके एक बार डिफरेंशिएशन जरूर रिवाइज कर लेना अच्छे से। 4 लेक्चर है, बस 4 लेक्चर पढ़ लोगे, डिफरेंशिएशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, खासकर फिजिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं। मेडिकल वाले जितने हो उनको बोल रहा हूँ, इंजीनियरिंग वालों को तो मैंने पढ़ाया ही है। तो M इक्वल टू HI डिवाइडेड बाई HO इक्वल टू माइनस V बाई U। फिर से याद दिला दो, साइन कन्वेंशन बिल्कुल पहले जैसा। हाइट की बात करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। अब हम करेंगे सवाल, हाइट वाले सवाल, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट का हाइट भी होगा। बोलो तो शुरू करें। ठीक, यानी कि इस बार आपको, पहले हमको सिर्फ बताना होता था कि बताओ इमेज का पोजीशन कहां है और इमेज का नेचर कैसा है। अब हमको बहुत कुछ बताना होगा, इमेज का पोजीशन कहां है, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का हाइट कितना है, इरेक्ट है या ट्रांसवर्स है, बहुत सारी चीजें। इरेक्ट समझते हो ना? इरेक्ट मतलब अगर ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है और ऐसा ही इमेज बन जाए, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही इमेज बन जाए, इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। और अगर ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हो बट इमेज ऐसे नीचे की तरफ बन जाए, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। तो ये भी बताना रहता है, किसी किसी सवाल में ये भी पूछ लेता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। छोटी छोटी बातें हैं, सारी घर जैसी बातें हैं।
चलिए हम लिखते हैं एक सवाल। हम ले रहे हैं कनकेव मिरर, लेकिन ऑब्जेक्ट जो ले रहा हूं वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट कैसा है जरा देखो। ये एक इंसिडेंट रे, ये एक इंसिडेंट रे, इन दोनों को आगे एक्सटेंड किया, ये यहां कहीं मिलता हुआ फील हो रहा है, यानी कि दिस इज इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसका डिस्टेंस दिया हुआ है पोल से, कितना दिया है भाई, 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर पे बन रहा है, यानी कि u का वैल्यू 40 है, 40 सेंटीमीटर। और मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। चलिए सवाल लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको निकालना है फाइंड पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है भाई, ख्याल रहे। तो सबसे पहले तो तुम मुझे इमेज का पोजीशन बता दो भाई, दुनियादारी छोड़ो। u पता है, f पता है, साइन कन्वेंशन लगा के सबसे पहले इसका पोजीशन बताओ, कहां बनेगा, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, इतना तो बता सकते हो पुराने कॉन्सेप्ट से। अरे बता सकते हो। u का वैल्यू +40 या -40? +40। फोकल लेंथ +20 या -20? प्लस बोल रहा है गधा। फोकस इधर होगा कि इधर होगा? इधर होगा, इधर होगा, अपोजिट। अगर साइन कन्वेंशन गलती कर दोगे तो पूरा सवाल ही खत्म, फिर तो मतलब ही नहीं है फिर। चलो भाई v निकालो। v होता था सर fu डिवाइडेड बाई u माइनस f। fu यानी कि -20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई u 40 माइनस f का वैल्यू -20। देखो तो कितना आ रहा है जी, ऊपर आ गया -800 और नीचे आ गया 40 + 20 60। हाँ जी, 2 से चला जाएगा, -40/3 सेंटीमीटर। जरा बताओ रियल इमेज या वर्चुअल इमेज, इधर या इधर? लेफ्ट में। तो सबसे पहले पता लग जाना चाहिए कि ये जो इमेज बना वो रियल इमेज बना, क्योंकि नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो इधर बना होगा और इधर बना होगा मिरर के सामने, मतलब रियल इमेज। ठीक है बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये तो पुरानी बात है। अब आ जाओ हाइट पे। हाइट पे हमने पढ़ लिया कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -b/u, यही पढ़ा। हाइट ऑफ इमेज अपने को निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को उधर भेज दो, माइनस ऑफ v का वैल्यू हमने निकाल लिया -40/3 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू गिवन था +40 इंटू ho। अच्छा ho का वैल्यू कितना दिया हुआ है, +2 या -2? +2 ना, ऊपर है। तो ho के जगह पे आ गया 2। देखो 40 से 40 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या 2/3 दिख रहा है क्या तुमको? 2/3 सेंटीमीटर दिखा? अरे दिखा। दिखाई दे रहा है? कोमा में चला गया क्या सब? क्या हो गया? अच्छा मैं कोमा में था। अच्छा HI पॉजिटिव आया बच्चों, पॉजिटिव आया मतलब इमेज सीधा बना होगा या उल्टा बना होगा? सीधा बना होगा। और ऑब्जेक्ट से छोटा बना कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बना? छोटा बना। तो यहां से कितना सेंटीमीटर? 40/3 सेंटीमीटर। 40 का मतलब हो गया 13 पॉइंट समथिंग, यानी कि यहां पे कहीं बना होगा इमेज, ऐसा कुछ। ये यानी कि हुआ क्या होगा, क्या हुआ होगा, ये रे गया होगा, रिफ्लेक्ट होके इधर गया होगा,
ये आया होगा रिफ्लेक्ट होके इधर आया होगा और ये अपना इमेज बन गया होगा, दिस इज इमेज, और ये है 40/3। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम इमेज का, और नीचे लिख लेना इरेक्ट इमेज बना है यानी कि सीधा इमेज बना, रियल इमेज बना, और पोल से 40/3 सेंटीमीटर की दूरी पे बना। तो ये 3 बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो अभी आप कुछ भी बता सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक चीज बस एक्स्ट्रा आ गया है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, -v/u, खत्म कहानी। नोट करें सब लोग। हो गया? कभी कभी लैंग्वेज लिख, हाँ कभी कभी लैंग्वेज जो है ना लिख देगा, जैसे कनकेव मिरर है तो तुमको देख के पहचानना पड़ेगा खुद ही। जैसे कनकेव मिरर दे दिया ऐसा, देखते रहना, और कनकेव मिरर में बोल देगा नेचर, बोल देगा ऑब्जेक्ट का। नेचर कहने का मतलब बोला कि यहां पे ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट है, और मान लो कि इसका जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है, इधर कहीं इसका इमेज बना वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। अगर ऐसा कभी हुआ, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, तो आपको ये देख के कनकेव मिरर बोलेगा रियल ऑब्जेक्ट है वर्चुअल इमेज है, तो देख के तुम्हारे दिमाग में 2 चीज गूंजना चाहिए। क्या इसके लिए यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? निगेटिव होगा, और वी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये आपको सवाल देख के अपने आप लिख लेना होगा, डायग्राम नहीं दिया रहेगा आपको। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक कनकेव मिरर दे दे, कनकेव मिरर दे दे और बोल दे कि ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है, दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसका इमेज जो बन रहा है वो रियल बन रहा है, यानी कि मान लो रिफ्लेक्शन के बाद इधर कहीं आ रहा है, दिस इज रियल इमेज। तो अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि वर्टिकल ऑब्जेक्ट रियल इमेज है, तो क्या देख रहे हो, यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन वी का वैल्यू कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में यू पॉजिटिव लेना है आपको, और वी जो होगा वो निगेटिव लेना है। तो ये 2 बातों का आपको और ख्याल रखना है, लिख लो कहीं नोट डाल के साइड में। इन अ कनकेव मिरर, ये पहला केस, ये दूसरा केस, सवाल के लिए बता रहा हूं। सवाल में कभी कभी बोल के निकल जाता है तो आदमी कोमा में चला जाता है, अरे पॉजिटिव ले निगेटिव ले, रियल ऑब्जेक्ट बोल दिया है। रियल ऑब्जेक्ट मतलब सामने रखा है, यानी कि यू का वैल्यू निगेटिव है, और वी अगर वर्चुअल है तो वी का वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो यू का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, और अगर रियल इमेज बन रहा है तो वी का वैल्यू निगेटिव लेना है। अब इसका फायदा उठाएंगे हम सवाल में। एक सवाल लिखता हूं मैं, इसको नोट करो आप। और आप करके दिखाओगे बिल्कुल, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, उसके लिए क्या क्या डाटा दिया हुआ है देखो। फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है -2 सेंटीमीटर। आपको सवाल वही है आपका, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज।
VO फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिख लेना पूरा पूरा, वरना कोमा में चले जाओगे 2 महीने बाद। VO फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। चलिए बना के दिखा दीजिए जरा। सबसे पहले इसको देख के एक मोटा मोटी दिमाग में डायग्राम बनना चाहिए कि एक कनकेव मिरर है। बहुत बढ़िया, कनकेव मिरर बना लिया। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो ऑब्जेक्ट इधर है या इधर है? इधर या इधर? इधर, इधर कहीं है। तो आपको पता लग जाएगा कि u का वैल्यू +50 लेना है कि -50 लेना है? +50। फोकल लेंथ +20 या -20? -20। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है -2। चलो करो, खुद ही करो, कर पाओगे, बाकी सवाल तो वही है। पहले पोजीशन बता दो, रियल होगा कि वर्चुअल होगा? कितना डिस्टेंस? सही है। इमेज का हाइट आ गया कितना मैडम? -4/7। सही है, बहुत बढ़िया। चलो तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, मैं समझ गया। चलो सबसे पहले तो हम v निकाल लेते हैं। v का मतलब fu डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, यानी कि -20 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 50 माइनस -20। तो ये वैल्यू आ गया तुम्हारा -1000 डिवाइडेड बाई 70, एक जीरो उड़ जाएगा, -100/7 सेंटीमीटर। और साफ साफ दिख रहा है निगेटिव आने का मतलब इधर कहीं बना होगा 100/7 सेंटीमीटर पे, और इधर बनने का मतलब जो इमेज बना है वो रियल इमेज है। तो इमेज का पोजीशन पता लग गया और इमेज का नेचर पता लग गया। अगला चीज हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओ, -v/u इंटू HO, माइनस ऑफ v का वैल्यू निकल गया -100/7 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू गिवन था 50 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था -2। हाँ जी, कितना आएगा? -4/7 सेंटीमीटर। और नेगेटिव आने का मतलब है कि इमेज नीचे बना होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट नीचे था या ऊपर था बच्चों? हैट गधा, नीचे था, नीचे था 2 सेंटीमीटर का। और ये बना 4/7। छोटा बना कि बड़ा बना? छोटा बना। तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज और ये था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर बोले इरेक्ट या ट्रांसवर्स, क्या बोलोगे? इरेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज। तो इरेक्ट लिख लेना ये सब चीज। किसी को कोई तकलीफ? तो ये सारे सवाल तुम कर लोगे। आई थिंक तुम्हारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है अभी, मैग्निफिकेशन वगैरह में। अब मैं कहानी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करूंगा। एक मिरर नहीं, एक से ज्यादा मिरर लेके आता हूं मैं, ठीक है? एक मिरर का खेल तो तुम समझ गए। अब चलो एक से ज्यादा मिरर लाते हैं सवालों में। ये हो जाए तो बता देना, मिटा दूंगा मैं। आज जाने की जिद ना करो, मिटाऊं? चलिए हम मिरर बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक काम करता हूं, एक कनकेव मिरर लाता हूं, एक प्लेन मिरर लाता हूं।
मान लो कि एक कनकेव मिरर ऐसे रखा हुआ है और इसके सामने एक प्लेन मिरर भी लगा देता हूं, मजा आ जाए जीवन में। ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, इसको बोल रहा है मिरर M1, इसको बोल रहा है मिरर M2। ऑब्जेक्ट जो रखा है, इधर कहीं है ऑब्जेक्ट, यहां से हाँ जी बोलो। किसका किसका 20 और 50 का? ट्वेंटी और 50 का एलसीएम कितना होगा? 100 होगा क्या? 10, 2, 5, हाँ 100 ही होगा शायद। हाँ हाँ हम्म। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, फिर तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? एलसीएम कहाँ पे है? किधर एलसीएम है? हाँ एलसीएम किधर है? ये वाला, ये वाला। अरे तो वो तो हमने पहले ही ले लिया यार एलसीएम, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही ना? 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो एलसीएम तो पहले ही आ गया है। ये एफ यू इधर आ गया, u माइनस एफ, 1/v। फॉर्मूले में हमको दोबारा लेने की जरूरत थोड़ी ना है, वो तो हम पहले ले चुके हैं, दो बार थोड़ी ना एलसीएम लेंगे, वो तो एलसीएम लेके हमने फॉर्मूला बना दिया है। तुम चेक करो, फिर से चेक करो, कंफ्यूज मत हो। चलो भाई, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां से 30 पे और यहां से 20 पे, ठीक है, यानी कि दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो 50 सेंटीमीटर का है। और आपको गिवन है इसका फोकल लेंथ ले लो आप, इस वाले मिरर का, इसका एफ का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हाँ जी, ये डायग्राम बनाओ और सवाल लिखो। डायग्राम बनाओ, सवाल लिखो। Find the final image. Find the final image after two reflections. Find the final image after the two reflections. ब्रैकेट में लिख लेना, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज कंसिडर्ड फ्रॉम द मिरर M1. Find the final image after two reflections. ब्रैकेट में लिख लो, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज कंसिडर्ड फ्रॉम द मिरर M1, यानी कि सबसे पहले इसके कारण इमेज बनाना है आपको, और फिर ये M2 के कारण। तो आपको बताना है फाइनल इमेज कहां पे बनेगा। हाँ जी, बना पाओगे? सबसे पहले इसके लिए तो बनाओ, ये तो पता है, करो। हाँ, कितना आया इस मिरर के कारण? v का वैल्यू, इस मिरर के कारण u का वैल्यू +30 या -30 बच्चों? -30। f का वैल्यू -20, तो v का वैल्यू आ जाएगा uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। माइक बंद करो, माइक बंद करो। uf
-30 इंटू -20 डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, -30 माइनस ऑफ -20। साइन का ख्याल रहे, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो v का वैल्यू देखो तो ऊपर आ गया 600 और नीचे आ गया कितना, ये प्लस हो जाएगा, -30 + 20 -10, क्या -60 आएगा। यानी कि पहले मिरर के कारण जो इमेज बना वो -60 पे बना। -60 पे बनने का मतलब क्या है, मिरर के पीछे या मिरर के सामने, रियल या वर्चुअल, रियल इमेज। यानी कि इसके कारण तो रियल इमेज बनना चाह रहा था 60 पे और ये 50 था, यानी कि यहां कहीं बनता होगा। अगर इसको 10 मान लेते तो इमेज यहां कहीं बनता, पहला इमेज I1। मानते हो बात को, अगर ये नहीं होता तो। लेकिन अभी कहानी बदल जाएगा, यानी कि सोच के देखो, मान लो यहां से एक रे ऐसे गया, एक रे ऐसे गया, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे कुछ आ रहा होगा, यानी कि इसका टारगेट होगा कि मैं यहां पहुंच जाऊं। सिमिलरली इस वाले रे का टारगेट रहा होगा कि मैं इस वाले पॉइंट तक पहुंच जाऊं, यानी कि मुझे यहां से 60 पे इमेज बनाना था। ये पहले मिरर सोच रहा था, लेकिन क्या हुआ बच्चों, रास्ते में मिल गया उसको दूसरा मिरर। अरे मिल गया क्या। अब ये वाला मिरर में देखो तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसके लिए वर्चुअल या रियल, वर्चुअल, इसके लिए वर्चुअल। और अगर 10 पे है तो प्लेन मिरर के प्रॉपर्टी से क्या 10 पे ही इमेज इसका बना देगा ये, और साफ साफ दिख रहा है ऐसे भी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर, ये रे वापस से, और ये वाला रे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर ये 10 था तो ये जो इमेज बना देगा वो कितने पे बना देगा, 10 पे। और कैसा इमेज बना देगा ये, रियल इमेज बना देगा। यानी कि जो फाइनल इमेज जो बना होगा I2 वो प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बना होगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर ऑन द राइट ऑफ प्लेन मिरर M2। ये है फाइनल इमेज का लोकेशन, 10 सेंटीमीटर ऑन द राइट ऑफ मिरर M2। बात समझ में आ रही है। तो ये फाइनल इमेज का लोकेशन। हेलो, क्या बोला, देखो यहां पे ऑब्जेक्ट था तो सबसे पहले इसके लिए u का वैल्यू हो गया बच्चे -30, फोकल लेंथ हो गया -20, यहां से v निकाला तो आया -60। यानी कि इस मिरर के कारण जो इमेज बनता 60 सेंटीमीटर रियल इमेज, यानी कि इसी साइड में, यानी कि यहां इमेज बन रहा होता इसका। यानी कि ये जो रे निकला दोनों, ये रिफ्लेक्शन के बाद यहां जा रहा होता, लेकिन रास्ते में मिल गया प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर के कारण यहां जाता हुआ फील होगा, यहां जा थोड़ी पाएगा। यानी कि ये वर्चुअल, ये जो इसका इमेज था ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और अगर ये 10 सेंटीमीटर पे है तो ये अपने 10 सेंटीमीटर सामने इमेज बना देगा। यानी कि ये रे वापस से यहां से रिफ्लेक्ट होके, ये वाला रे यहां से रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे आके मिल जाएगा। तो दिस इज फाइनल इमेज। बात समझ आया। अभी मैं दोनों कनकेव मिरर लेता हूं, कोमा में मत जाना, बिल्कुल पेशेंस के साथ करना, कर पाओगे तुमको ही करने दूंगा मैं। और मुझे फाइनल इमेज का पोजीशन बताना है। मिटा दे। चलो अगला डायग्राम बनाओ। दो प्लेन मिरर है, सॉरी प्लेन नहीं, कनकेव मिरर, ये तो कन्वेक्स मिरर है, कनकेव लेना था ना। एक इधर और एक इधर, एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। बहुत बढ़िया। ये है मिरर M1, ये है मिरर M2। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है F1 20 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ दिया है F2 10 सेंटीमीटर।
ऑब्जेक्ट किधर रखा है? 20 और 30 पे। यहां पे ऑब्जेक्ट कहीं है, यहां से 20 पे और यहां से 30 पे। चलिए, सवाल तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल सेम सवाल है। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज कंसिडर्ड फ्रॉम द मिरर M1। इस बार मैं कुछ नहीं करूंगा, तुमको ही बनाना है। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज कंसिडर्ड फ्रॉम द मिरर M1। चलो शुरू हो जाओ। आंसर आना चाहिए सबका इस बार, एकदम पेशेंस के साथ करो, बहुत सिंपल सवाल है। तेरी राह तके अखियां, जाने कैसा कैसा होवे जिया। बोलो भाइयों। पहले वाले के कारण कितना भी का वैल्यू, रियल या वर्चुअल? हट गधा, रियल कैसे बनेगा? भी का वैल्यू पॉजिटिव आया निगेटिव आया? तो पॉजिटिव आया तो लेफ्ट में बनेगा कि राइट में बनेगा? ए भगवान, तुम लोग को इतना क्वेश्चन कराने के बाद भी साइन में दिक्कत है यार, ऐसा मत किया करो। मिरर M1 के लिए देखो, चलो बताओ u का वैल्यू क्या? -20, क्योंकि रे तो ऐसे जाएगा ना, तो u का वैल्यू -20। f का वैल्यू +20 या -20? f तो इधर होगा तो सर +20, तो v का वैल्यू आ गया uf डिवाइडेड बाई u माइनस f, यानी कि -20 इंटू +20 डिवाइडेड बाई -20 -20, तो ऊपर आ गया -400 और नीचे आ गया -40। माइनस से माइनस उड़ गया, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया, मतलब वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज, यानी कि ये रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इधर आ गया होगा, रे इधर कहीं आ गया होगा और ये पीछे बढ़ाया होगा तो ऐसा कहीं आया होगा। यहां पे है इमेज I1 10 सेंटीमीटर पे। अरे बोलो, कोई तकलीफ? अब आओ M2 के पास। M2 के पास अब ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो यहां से रे इसको आता हुआ फील हो रहा है, तो रे का डायरेक्शन अभी इधर हो गया। तो बताओ u का वैल्यू, ये हो गया 50 और 10 60, +60 या -60? -60, बहुत बढ़िया। और फोकल लेंथ इसका +10 या -10? रे इधर जा रहा है, फोकस इधर है, तो -10। चलिए v निकालिए, uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, uf -60 इंटू -10 डिवाइडेड बाई -60 माइनस ऑफ -10, ऊपर आ गया 600 और नीचे आ गया -60 + 10 -50। क्या 12 आ रहा है क्या? -12। निगेटिव आने का मतलब इमेज इधर बना कि इधर बना? इधर बना।
और इधर यानी कि राइट साइड में बना, राइट साइड में बना तो रियल या वर्चुअल? रियल। रियल तो क्या हुआ होगा, यहां से याद रखो 10-12 सेंटीमीटर में बनना है, तो ये रे ऐसे आया होगा भाई साहब, रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया होगा, ये रे ऐसा आया होगा और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया होगा, और इधर कहीं आपका 12 सेंटीमीटर पे ये दूसरा इमेज बन गया I2, एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। किसी को कोई दिक्कत? बहुत लोग तो कोमा में चले गए होंगे डायग्राम देख के। अरे डायग्राम तो मैं इमेज के हिसाब से बना रहा हूं, कंफ्यूज मत हो ना, जहां इमेज बन रहा है उधर ले जाके मैं मोड़ रहा हूं उसको, स्केल पेंसिल से नहीं बनाना है अपने को। अगर ये समझ में आ गया हो तो एक और भारी सवाल लूं, इससे भारी। ठीक है, बहुत बढ़िया, यही जज्बा चाहिए जीवन में। ऐसे भी लॉकडाउन तो खत्म होने वाला है नहीं, ऑप्टिक्स का सवाल ही कर लो। मिटाऊं? चलिए अगला सवाल उठाते हैं, थोड़ा इससे और मजेदार सवाल। अभी तक दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन था, अब प्रिंसिपल एक्सिस को कॉमन नहीं करते हैं, तो क्या करोगे सर? और ऑब्जेक्ट का हाइट भी लेंगे इस बार, दोनों मजा लेते हैं जीवन में। ये एक मिरर कैसा लिया जाए, कनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा मिरर कुछ ऐसे लेते हैं, कन्वेक्स ले लो। इसका प्रिंसिपल एक्सिस अलग है इस बार, यानी कि ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में कितने का डिफरेंस मान लिया जाए? 2 मिलीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का, 2 mm का मान लो। दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस 2 मिलीमीटर अपार्ट है, ये नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है। उसके बाद सवाल है, ये M1 है, ये M2 है, इसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ दिया है F2 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट किधर रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे, इधर कहीं, और ऑब्जेक्ट का हाइट भी दिया है 2 सेंटीमीटर। वाह, मजा आ गया जीवन में। यह है ऑब्जेक्ट, यहां से है 20 पे, और यहां से यहां तक है 30। और ये है 2 मिलीमीटर का हाइट। ऐसे मान लो ये अपना कैरी मिनाटी है। और इसको वो मान रहा है ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, यानी कि मिरर M2 के जो पोल हैं उसको उसने ओरिजिन कंसीडर कर लिया है। हाँ हाँ हाँ, पोल तक है बिल्कुल। ये 20, ये 30, और ये अपना कैरी मिनाटी, इसका हाइट है 2 मिलीमीटर। सब सेंटीमीटर करो यार, क्या मिलीमीटर लेना है कि नहीं। इसको भी सेंटीमीटर करो, इसको भी सेंटीमीटर करो। चलो हाँ जी, ये डायग्राम सबको समझ में आ गया भाई? दो मिरर है, M1 M2, फोकल लेंथ 20 10, दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस में इस बार 2 सेंटीमीटर का गैप है, यानी कि मिरर M1 जो है वो 2 सेंटीमीटर नीचे है। दोनों के पोल के बीच का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। मिरर M2 के प्रिंसिपल एक्सिस पे कैरी मिनाटी खड़ा है उल्टा मुंह करके, यानी कि नीचे की तरफ सर करके, उसका हाइट है 2 सेंटीमीटर का। सवाल है, आपको कैरी मिनाटी का इमेज बनाना है, फाइनल इमेज,
आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, पहला m1 से होना चाहिए। लिखो यार, सवाल लिखो, इसका कोऑर्डिनेट पूछूंगा मैं, इसके सर का। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ, सवाल लिखो डायग्राम बनाने के बाद, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ हेड ऑफ द कैरी आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ हेड ऑफ द कैरी, यानी कि इसके सर का कोऑर्डिनेट बताना है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ हेड ऑफ इमेज ऑफ कैरी, सॉरी कैरी का इमेज, कैरी तो दिख ही रहा है, इमेज। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ हेड ऑफ image of carry after 2 reflections. First reflection is from m1. Find coordinate of head of carry, head of image of carry after 2 reflections. First reflection is considered from the mirror m1. इसमें सब कुछ है, 2 मिरर है, ऑब्जेक्ट का हाइट भी है, प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम नहीं है। चलिए सबसे पहले आप पहले मिरर, इसको भूल जाओ, मान लो कि ये दुनिया में है ही नहीं अभी, इसके लिए सारा काम करके दिखा दो। तो इमेज का पोजीशन, इमेज का नेचर और इमेज का हाइट, 3 बातें जो कि हम पहले कर चुके हैं। मिरर M1 को सबसे पहले पकड़ो, U का वैल्यू -20 या +20, फोकल लेंथ V कितना आया, प्लस या माइनस, +10 सेंटीमीटर, मान लेता हूं तुम्हारी बात, यानी कि रियल या वर्चुअल, वर्चुअल। चलो हाइट बताओ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि -10 डिवाइडेड बाई -20 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, +2 या -2, -2, गलती मत करना बिल्कुल भी। तो माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस आ गया, 1 सेंटीमीटर आया क्या, यानी कि 10 सेंटीमीटर पे वर्चुअल इमेज, यानी कि यहां से 10 सेंटीमीटर पे वर्चुअल इमेज बना कैरीमिनाटी का, और ये 2 का था तो 1 का बना। कितने का बना, 1 का बना। ये बन गया पहला इमेज। रे डायग्राम नहीं बना रहा हूं, बहुत गंदा हो जाएगा। ये बन गया पहला इमेज। अब ये इमेज इसके सामने देखो सारा मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस से, तो बिल्कुल कोमा में नहीं जाना है कि अरे सर प्रिंसिपल एक्सिस तो कहीं और है, हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो इसके सर को देख रहे हैं, हमारी निगाहें इसके सर पे हैं, तो इसको इससे ज्वाइन कर दो ऐसे। तो अभी हाइट ऑफ इमेज जो होगा, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा इस वाले मिरर के लिए, वो 1 या 3, ये 2 था बच्चों, तो ये हो जाएगा 3, समझ रहे हो। यानी कि फॉर मिरर M2 अगर पकड़ा जाए, फॉर मिरर M2, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा जिसका हाइट होगा +3 या -3 बच्चों, -3। U का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना, यहां तक तो 50 था और 10 और ऐड हो गया, 60 हो गया क्या, +60 या -60। अबे सोच के बोला करो, रे तो इधर से ही आएगा ना, इधर जाना पड़ेगा, -60। साइन कन्वेंशन गलती करो, बड़े मार मारूंगा तुम लोगों को। फोकल लेंथ पॉजिटिव या निगेटिव, रे इधर आ रहा है, इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव। हे राम, पहले डिसाइड कर लो पॉजिटिव या निगेटिव यार तुम लोग मन में। गधा है तुम लोग, गधा है। अरे गधों, रे इधर आ रहा है और इसका फोकल लेंथ मेजर करने के लिए इधर ही जाऊंगा ना, उल्टा नहीं जा रहा हूं क्या। तो निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव ना, पॉजिटिव चिल्ला रहा है। तो ये हो गया -10। चलो भी बताओ, पहले भी बताओ, UF/UF U - F लगाओ पहले।
तो ऊपर आ गया 600, नीचे आएगा -50। देखो कितना आ रहा है, प्लस या माइनस? माइनस। इसका मतलब इमेज जो बना वो रियल बना। कैसा बना? रियल बना। यानी कि यहां से 12 सेंटीमीटर पे सर, यहां से 12 सेंटीमीटर पे मान लो कि यहां पे इमेज बना, फाइनल इमेज। चलिए अब आ गया इसका हाइट का बात। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था -3, तो हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला लगाओ, माइनस ऑफ v बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो तो कितना आ रहा है भाई, माइनस ऑफ -12 डिवाइडेड बाई यू का वैल्यू था -60 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था -3। देखो तो पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है? 3/5 पॉजिटिव आ रहा है ना? पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब ऊपर, यानी कि यहां से 3/5, 3/5 ये बन गया बच्चों फाइनल इमेज। मुझे चाहिए था इसके सर का कोऑर्डिनेट, तो जरा बताओ सर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये ओरिजिन है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 12 और वाई कोऑर्डिनेट कितना? ये आपका आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? पता नहीं सर अब क्या कर रहे हो, इतना गंदगी फैला दिए हो आप। हाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये, अरे हम मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस से करते हैं ना, तो मिरर 2 का प्रिंसिपल एक्सिस तो ये है। हालांकि ये हाइट 1 था लेकिन हमें मेजर करना था यहां से, तो इस वाले मिरर को क्या दिखेगा 1 सेंटीमीटर का? नहीं, इस वाले मिरर को दिखेगा कि ये 3 सेंटीमीटर का है। आप समझ आया? लिखो। हो 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 हो। कोई कुछ बोल रहा है क्या? जोर से बोलो भाई, कोई कुछ बोल रहा है तो। इसका फोकस, ऑब्जेक्ट इधर है बच्चे, ऑब्जेक्ट इधर है तो रे इधर से आएगा, रे इधर चला, रे इधर चला, जबकि ये कनकेव मिरर है तो इसका फोकस इधर होगा। तो जब रे के अपोजिट जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं कि निगेटिव लेते हैं? निगेटिव लेते हैं, तो निगेटिव लिया होगा। देखो 10 कैसे लिया? वो तो दिया हुआ है ना, ये हमको थोड़ी सपना आ रहा है कि इसका फोकल लेंथ, मिरर का तो फोकल लेंथ बना के देगा ना कि हाँ भाई इतने फोकल लेंथ का ये मिरर है। अरे विद्वानों ठीक है, अब ऐसे ऐसे कोमा में जाओगे ना, ऐसे सवाल भारी भारी सवाल उठाऊंगा ही नहीं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो इमेज बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे इमेज बनाते हैं और ग्राफ बनाते हैं। एक बहुत ही खतरनाक चीज पढ़ा दूं मैं तुमको। चलो मिटाओ इसको, मैं ही मिटाऊंगा और कौन मिटाएगा। हेडिंग लगाओ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर बना लिए? सबसे पहला ये रहा कनकेव मिरर, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका फोकस। सबसे पहले आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हुआ, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से रे ऐसे पैरेलल आता है, इंफिनिटी से आने वाली रे और पास कर जाती हैं फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद,
तो उसका इमेज कहां पे बनेगा? फोकस पे। कहां पे बनेगा? फोकस पे। सुनते जाओ। मान लो ये कनकेव मिरर, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज रख दिया इधर कहीं, यानी कि इमेज जो है वो इंफिनिटी और सी के बीच में है। इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं यार, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा बच्चों? दो रे निकाल लो। एक रे चला पैरेलल रे, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हुआ। दूसरा कोई और रे उठाओ। मान लो कि पोल पे जाने वाला रे ले लो, ऐसे गया, रिफ्लेक्शन के बाद इतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा। तो ये अगर ऑब्जेक्ट, तो ये बन गया इसका इमेज। यानी कि जब ऑब्जेक्ट सी और इंफिनिटी के बीच में होता है, इंफिनिटी और सी के बीच में, तो उसका इमेज किसके बीच में बनता है? सी और एफ के बीच में, यानी कि इमेज बिटवीन एफ एंड सी। अच्छा, एक और बात, खास बात, जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ इमेज है, देख के क्या लग रहा है? इमेज जो बना है वो छोटा बना है या बड़ा बना है या बराबर बना है? छोटा बना है, स्मॉल इन साइज। और क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है भाई? इरेक्ट है या ट्रांसवर्स है? ट्रांसवर्स है। और रियल तो है ही, वो दिखाई दे रहा है आपको। लिख लो रियल है। कोई बोलेगा सर रियल नहीं लिख रहे हो। अच्छा, और क्या होगा? अगर मान लो किसी ने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया, यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा सर? एक रे चला पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास, एक रे चला पोल पे, रिफ्लेक्शन के बाद इतने ही एंगल पे, देखो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, हैं, अब सही है। क्या होता है बच्चों? एकदम इमेज भी वहीं पे बनता है, यानी कि सी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो सी पे ही उसका इमेज बनेगा। समझ रहे हो बात को? और दूसरी बात, जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही हाइट ऑफ इमेज होगा, यानी कि सेम साइज का। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट एट सी है, ऑब्जेक्ट एट सी, तो इसका जो इमेज होगा, इमेज एट सी, पहली बात। दूसरा, सेम साइज का होगा, सेम साइज का। तीसरी बात, ट्रांसवर्स होगा, ट्रांसवर्स होगा। चौथी बात, रियल होगा। चलो पहले इतना नोट करो, फिर आगे बढ़े। ये सब जो है बच्चों रियल ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ रहा है। केस 1 डाल लेना, चलो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल, यानी कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने। ऑब्जेक्ट इज रियल, क्या हो रहा है? फील कर पा रहे हो ना? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से इधर मूव कर रहा है, इमेज जो है फोकस से इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। फील आ रहा है? इंफिनिटी पे था तो फोकस पे बना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, इमेज फोकस से इधर की तरफ बढ़ता जा रहा है। सी पे पहुंचा तो सी पे पहुंचा। अब इसके बाद का कहानी खुद इमेजिन कर सकते हो। अगर सी से और आगे बढ़ा तो क्या इमेज सी और इंफिनिटी के बीच में बनेगा?
और जब ऑब्जेक्ट ऐसे घूमते घूमते फोकस पे पहुंच जाएगा तो उसका इमेज कितने पहुंच जाएगा, इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। देखिए पॉइंट नंबर 4 हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। अब एक कनकेव बनाओ। हाँ जी, यहां कहीं रखा ऑब्जेक्ट C और F के बीच में। जरा देखें रे डायग्राम। एक रे चला रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से, दूसरा रे एक चला पोल के पास रिफ्लेक्ट होने के बाद उतने ही एंगल पे इधर कहीं, और ध्यान से फील करो तो ये बना इसका इमेज। यानी कि जब ऑब्जेक्ट रखा C और F के बीच में तो इमेज जो बना वो C और इंफिनिटी के बीच में, यानी कि इमेज बन गया अपना बिटवीन C एंड इंफिनिटी, C एंड इंफिनिटी। और कैसा इमेज बना बच्चों, रियल, ट्रांसवर्स, और बोलो क्या साइज में सेम बना, छोटा बना, बड़ा बना, बड़ा बना, बिगर इन साइज। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे इधर, अब इसके बाद जैसे ही क्रॉस करेगा बढ़ता जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज तो उतना ही रहेगा, इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऐसे जाएगा। और इसका पांचवा केस क्या होगा, पांचवा केस जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा फोकस पे तो इमेज पहुंच जाएगा इंफिनिटी पे। यहां पे फोकस है, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा दिया जाए अगर, तो एक रे गया ऐसे, ऐसे चला जाएगा, और एक रे ऐसे गया, ये भी ऐसे चला जाएगा, और इमेज ये दोनों रे इंफिनिटी पे जाके मिलता हुआ फील होगा। तो ऑब्जेक्ट एट फोकस तो इमेज एट इंफिनिटी। ये कहानी था रियल ऑब्जेक्ट का। अभी तक हमको ऑब्जेक्ट जो था वो मिरर के सामने रखा था। 2 मिनट और देखना। केस 2, स्टोरी ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट में सर, ये रहा मिरर, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसका फोकस, ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ जी, ऑब्जेक्ट इस बार इधर नहीं है, ऑब्जेक्ट इधर है, यानी कि ऐसा कुछ ले लिया डायग्राम, ये देखो, यानी कि इधर कहीं है ऑब्जेक्ट, यहां पे। तो क्या होता है भाई, हाँ जी देखो स्टोरी में क्या होगा, जब यहां पे रहेगा पोल पे, जब पोल पे रहेगा तो उसका इमेज तो पोल पे ही बनता है, हमें पता है। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहां से दूर जाना शुरू करेगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जाएगा, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होना शुरू होगा, तो उसका इमेज कुछ जो बनेगा, कैसा बनेगा, क्या लगता है, वर्चुअल बनेगा कि रियल बनेगा? रियल बनेगा। इधर कहीं बन जाएगा इमेज। चूंकि हमको एक बात तो पता है, कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा सर ये रियल बनेगा, क्या बनेगा, कैसे पता लगेगा? देखो एक चीज हमको पता है, जब ये रे पैरेलल हो जाता, जब ये दोनों इंसिडेंट रे पैरेलल हो जाता, मतलब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता तो क्या उसका इमेज फोकस पे बन जाता? बोलो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, यानी कि इस वाले डायग्राम को देखो तुम, तो इस वाले डायग्राम को देखो, मान लो कि रे ऐसे गया, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे रखा है, तो हमें पता है उसका इमेज तो फोकस पे बनना है। किधर बनना है? फोकस पे बनना है, फोकस पे बनना है। यानी कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इमेज बन रहा है फोकस पे। अब वो जैसे जैसे पास आएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आएगा, इमेज इधर की तरफ मूव करेगा। यानी कि ये जो इमेज बनेगा बच्चों, ये पोल और फोकस के बीच में बनेगा। किसके बीच में बनेगा? पोल और फोकस के बीच में बनेगा। इमेजिन करने की कोशिश करो, ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे यहां से इधर मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ये इमेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन मैक्सिमम कहां तक जाएगा? फोकस तक जाएगा।
क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा इमेज पहुंच जाएगा फोकस पे। बात समझ में आ रही है मेरी? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इंफिनिटी तक जाएगा उसका रियल इमेज फोकस तक जाएगा। बात समझ आई? लिख लो इसको, ऐसे लिख सकते हो, एज यू गोज टू इंफिनिटी, ठीक है, पोल टू इंफिनिटी, ऐसे लिख लो, यू गोज पोल टू इंफिनिटी, इमेज यानी कि V गोज पोल टू फोकस, पोल टू फोकस, और इमेज जो होगा वो रियल इमेज होगा। इतना काफी है, इसमें एक केस में ही कहानी खत्म। इसका ग्राफ बनाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, कोमा में जाओगे तुम, देखना, पैसेंस रखना बस। अभी अभी इधर ही हो क्या? जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई। माइक बंद करो, माइक माइक माइक। तो रियल ऑब्जेक्ट में केस में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से पोल की तरफ जाता है इमेज जो है वो फोकस से इंफिनिटी की तरफ जाता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल से इंफिनिटी की तरफ जाता है इमेज जो है वो पोल से फोकस की तरफ जाता है। अब इन दो बातों का यूज करके मैं बनाने वाला हूं ग्राफ, ग्राफ बिटवीन यू एंड वी। किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशान। हाँ जी, ग्राफ बनाऊं? किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, अब हो गया? ग्राफ बिटवीन यू एंड वी फॉर कनकेव मिरर। देखो भाई,
ग्राफ बिटवीन U एंड V फॉर कनकेव मिरर। ध्यान से समझना, कोमा में जाओगे अभी, पक्की सी बात है कोमा में जाओगे, बट उम्मीद करते हैं कि समझा पाएंगे तुमको। ये U है, ये V है। मजे वाली बात ये प्लस U, ये माइनस U, ये माइनस V। ठीक है, फोकस मार्क कर लेते हैं। मान लो यहाँ F, इधर इधर। 1 मिनट जरा माइक बंद कर लो तुम लोग। बहुत बढ़िया, शानदार, शाबाश। चलिए निगाहें सबकी बोर्ड पे। ये F है, प्लस F माइनस F। ध्यान दो, सबसे पहले बात करते हैं रियल ऑब्जेक्ट का कहानी। रियल ऑब्जेक्ट के लिए U पॉजिटिव और निगेटिव, बोलते जाना भाई, सपोर्ट करना। रियल ऑब्जेक्ट के लिए U पॉजिटिव और निगेटिव। अरे गधों, रियल ऑब्जेक्ट के लिए U पॉजिटिव या निगेटिव? कनकेव मिरर में निगेटिव, इधर ही तो रखते थे ऑब्जेक्ट, तो U निगेटिव, यानी कि हम इधर हैं। अब याद करो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता था, यानी कि माइनस इंफिनिटी पे, तो क्या उसका इमेज, चलो तुम पहले पॉइंट से देखना शुरू करो। जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे था तो क्या उसका इमेज फोकस पे बना था? फोकस पे बना था और रियल इमेज बना था। कैसा इमेज बना था? रियल मतलब V का वैल्यू भी निगेटिव होना चाहिए। रियल का मतलब U भी निगेटिव और V भी निगेटिव। तो माइनस इंफिनिटी पे था तो फोकस पे बना था, यानी कि एक कोऑर्डिनेट यहां मिलेगा, U माइनस इंफिनिटी और V फोकस पे, माइनस F पे, यानी कि यहां पे। उसके बाद क्या हुआ था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट माइनस U से पोल की तरफ मूव करना शुरू हुआ था, क्या इमेज फोकस से इंफिनिटी की तरफ जा रहा था? ऑब्जेक्ट इधर से इधर जा रहा था, इमेज यहां से यहां जा रहा था। तो और जब U का वैल्यू F हो गया था तो क्या इमेज इंफिनिटी पे पहुंच गया था? यानी कि ग्राफ जो होगा यहां तक, ऐसा कुछ ग्राफ, ये ऐसे चलता जाएगा, ये इंफिनिटी पे जाके टच करेगा। ये हो गया। अच्छा, अब F के बाद वाला कहानी सोचो। जैसे ही F के राइट में ऑब्जेक्ट रखा था, क्या इमेज वर्चुअल बन गया था? F के राइट में, तुम डायग्राम देखो, मेरे पास तो डायग्राम है नहीं, तुम्हारे पास है। जैसे ही इमेज ऑब्जेक्ट को मैंने F के राइट में रखा था, क्या इमेज वर्चुअल बन गया था? इमेज वर्चुअल मतलब V का वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि F के जस्ट राइट में ग्राफ इधर कहीं होगा। अब देखो ग्राफ में क्या हुआ था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल के पास जा रहा था, इमेज जो है वो फोकस के पास आ रहा था, सॉरी, मतलब इमेज भी जो है वो पोल के पास आ रहा था। अरे वहां पे बताया था ना मैंने कि इमेज मूव करेगा कहां से कहां तक, पोल से लेके फोकस तक। नहीं, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में बताया था, पोल से लेके इंफिनिटी तक जा रहा था। वर्चुअल इमेज बना था। अरे किधर गया, रुक जा, मुझे ही देख लेने दो डायग्राम। जब फोकस के आगे पहुंचा था तो इमेज जो जा रहा था वो पोल से, जब फोकस के बीच में जाएगा तो इमेज जा रहा था इंफिनिटी के पास, यही ना? तो कैसा डायग्राम बनेगा बच्चे? पोल का पोल पे, ऐसे सोचो, पोल पे रखा तो पोल पे बनेगा। हाँ जी, वो डायग्राम देखना लास्ट वाला, पोल पे रखा तो पोल पे बनेगा। और जैसे जैसे इमेज पोल से फोकस की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट, क्या इमेज इंफिनिटी की तरफ जा रहा है? वर्चुअल इमेज। अरे डायग्राम देखो लास्ट वाला, मतलब रियल ऑब्जेक्ट का लास्ट वाला पॉइंट। ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में रखा था ना, पोल और फोकस के बीच में। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल से फोकस की तरफ जाएगा, इमेज वर्चुअल बनेगा और वो पोल से इंफिनिटी की तरफ जाएगा। कोमा में चले गए सब, बोला ही था कोमा में जाएगा सब। अच्छा तुम तो ये बताओ, जब पोल पे है तो क्या इमेज पोल पे बनेगा?
पोल पे है तो इमेज पोल पे बनेगा, और जब फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। फोकस पे है तो इमेज कहां पे बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। लेकिन 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 इमेज वर्चुअल बनना है। वर्चुअल बनना है मतलब v पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि जब u का वैल्यू f तो v का वैल्यू इंफिनिटी, और पोल पे पोल, तो ये ग्राफ आएगा बच्चों, ऐसा ग्राफ। यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल से फोकस की तरफ जाएगा, इमेज जो है वो पोल से इंफिनिटी की तरफ जाएगा। वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, सही बात। अब चलो वर्चुअल इमेज का कहानी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कहानी, उस वाले पॉइंट पे जाओ। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाले में जब पोल पे है तो पोल पे है, ठीक। जैसे जैसे तुम देखो ऑब्जेक्ट जो है पोल से इंफिनिटी की तरफ जा रहा था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, डायग्राम में ध्यान देना, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पोल से इंफिनिटी की तरफ जा रहा था, क्या उसका इमेज रियल बन रहा था और वो पोल से फोकस की तरफ जा रहा था? u का वैल्यू इंफिनिटी तो v का वैल्यू रियल, यानी कि v निगेटिव एक्सिस में आ जाएगा, यानी कि इधर कहीं ये वाला लाइन ऐसा कुछ आएगा। यानी कि जैसे जैसे u का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रहा है वर्चुअल, तो u पॉजिटिव, तो उसका रियल इमेज बन रहा है पोल और फोकस के बीच में। जब u इंफिनिटी हो जाएगा तो v का वैल्यू f हो जाएगा। ये रहा डायग्राम। क्या आपको समझ में आया? अब देखो इस डायग्राम में खास बात क्या है, ये वाला जो रीजन तुमको दिख रहा है, इसमें u भी निगेटिव है, v भी निगेटिव है, यानी कि यहां पे रियल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज है। पूछता है ये ग्राफ, आईआईटी में पूछा है। ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये वाला, इसमें u तो निगेटिव है लेकिन v पॉजिटिव है, तो दिस इज रीजन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। और ये वाला जो रीजन है, इसमें u भी पॉजिटिव है और v निगेटिव है। u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट और v निगेटिव है मतलब रियल इमेज। अरे बात समझ में आया? ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। जाने क्या चाहे मन बावरा अखियन मेरे। घर में जाके क्लास खत्म होने के बाद प्यार से इसको रिवाइज करना, एकदम 2-3 बार रिवाइज करोगे तो बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि क्या है रियल ऑब्जेक्ट, क्या है रियल इमेज, किधर रियल ऑब्जेक्ट किधर वर्चुअल इमेज। सबसे पहले रियल ऑब्जेक्ट के कहानी में ऑब्जेक्ट रखा गया है फोकस से इन्फिनिटी तक, तो उसका इमेज जो बना है वो फोकस से लेके इन्फिनिटी माइनस, मतलब इसका रियल इमेज बना है, यानी कि इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे, और जब फोकस पे पहुंचा तो इन्फिनिटी पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखा गया है पोल और फोकस के बीच में, तो उसका वर्चुअल इमेज बना है पोल और इन्फिनिटी के बीच में। उसके बाद वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले लिया गया है पोल से लेके इन्फिनिटी तक, तो उसका रियल इमेज बना है पोल से लेके फोकस तक। बन गया होगा? मिटाऊं? एक और कभी कभी पूछ लेता है, ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u। ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u। हालांकि ये आसान ग्राफ है, इसमें तुमको बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ध्यान दो बोर्ड पे सब लोग। 1/v एंड 1/u, ये मान लो 1/u है और ये 1/v है, तो एक बार मिरर फॉर्मूला को याद करो। मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक।
अच्छा, मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए हम बात कर रहे हैं अभी, जो भी कर रहे हैं कनकेव के लिए। कनकेव के लिए हाँ जी बोलो। u का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी होता था, v का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी होता था, लेकिन क्या फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता था? तो एक काम करो, f के जगह -f ले लो और u को उधर भेज दो, तो 1/v इक्वल टू ये हो गया -1/f और ये उधर जाके -1/u। u और v का वैल्यू तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है। इसको y मानना है, तो ये बन गया mx माइनस, इसको c हो गया ये -c और ये हो गया -mx। तो y इक्वल टू -c -mx। कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों इसका? -c बता रहा है कि इंटरसेप्ट निगेटिव होगा, ठीक, और -m बता रहा है कि स्लोप भी निगेटिव है, तो y इक्वल टू -mx -c। क्या ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा? अब ध्यान दो, इस वाले रीजन में देखें, अगर इस वाले रीजन में तो u निगेटिव है, v कैसा है? पॉजिटिव है। u इस वाले ग्राफ के लिए u निगेटिव है, v पॉजिटिव है। u निगेटिव v पॉजिटिव, u निगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट और v पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज। रीजन पूछ लेता है इसमें। इस वाले रीजन में देखें तो u भी निगेटिव है, v भी निगेटिव है। u निगेटिव v निगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। और इस वाले रीजन में देखें तो u पॉजिटिव हो गया, v निगेटिव है। u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट और v निगेटिव मतलब क्या? रियल इमेज। तो एक ये ग्राफ भी पूछा जाता है कभी कभी। तो ये बहुत सिंपल ग्राफ है, y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है। स्लोप निगेटिव है तो ऐसे गया ग्राफ, स्लोप पॉजिटिव होता तो ऐसे जाता, और c निगेटिव है इसलिए यहां से पास हुआ, c पॉजिटिव होता तो यहां से पास होता। ठीक है बात? अभी और थोड़ा पेशेंस और रखो। अभी कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर का भी पढ़ना है, उसमें भी ऐसा ही मेहनत है। आते हैं कन्वेक्स मिरर के पास। जग घूमया थारे जैसा ना कोई, तो घूमा काहे बे? घूमना ही नहीं चाहिए था। चलिए हेडिंग लगाइए, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। सबकी निगाहें बोर्ड पे और दिमाग भी, सबसे ज्यादा जरूरी है दिमाग। सबसे पहले बात कर रहा हूं रियल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट ले रहा हूं? रियल ऑब्जेक्ट। ये मान लो अपना कन्वेक्स मिरर, अंदर वाला पार्ट को कलर कर दिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। यहां पे रखा एक ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट रखना है तो इसके सामने रखा हमने। इसका इमेज बना के देखें, अगर एक रे गया, ऐसा लगता है जैसे कि फोकस से पास होता हुआ फील होगा और ये कुछ इधर चला जाएगा। ठीक है बात? अरे ठीक है क्या? और यहां पे C ले लो, C, एक रे को C से पास करा लो, C से, और हमें पता है C से जाने वाला रे उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां कहीं बना और इसका इमेज बन गया यहां। अगर ये ऑब्जेक्ट था तो ये इमेज बना। अब इसमें बहुत ज्यादा केस, इसमें दूसरा केस नहीं है, एक ही केस बनता है, एक ही केस को ऑब्जर्व कर लेना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है, पेशेंस के साथ सोचो। ये ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता तो इमेज कहां बनता? ये ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता तो क्या इमेज फोकस पे बनता? अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल की तरफ जा रहा है, ये इमेज देखो यहां से पोल की तरफ जा रहा है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट पोल पे पहुंच जाएगा तो इसका इमेज भी पोल पे पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? तो क्या बोलोगे? हाँ, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट जा रहा है कहां से? माइनस इंफिनिटी से पोल की तरफ, माइनस इंफिनिटी टू पोल की तरफ। तो इसका इमेज कहां से कहां जाएगा? इसका इमेज जाएगा, जब माइनस इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे है, फोकस से पोल की तरफ, F2 पोल की तरफ। और कैसा इमेज है? रियल या वर्चुअल?
वर्चुअल इमेज। याद रखना सारी बातें ग्राफ में ड्रॉ होंगी। चलिए ये पहला केस खत्म, यानी कि इसमें जो इमेज बनेगा वो पोल से फोकस के बीच में ही बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। इसको मूव कराते रहो, ये इमेज मूव करते रहेगा इन दोनों के बीच में, खत्म कहानी। इसमें जो झमेला है वो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट में। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में आइए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी को अगर सोचें तो क्या होगा। ये ले लेते हैं हम अपना मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इधर है फोकस, इधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को इस साइड रखना है, वर्चुअल रखना है ऑब्जेक्ट को। इसका पहला केस उठा रहा हूं, तो ऐसा करता हूं, ऑब्जेक्ट सबसे पहले यहां मानता हूं। तो यहां ऑब्जेक्ट आने का मतलब है कि रे कुछ ऐसे आया होगा, ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां कहीं मिला होगा। बोलो भाई, सही बात। इसका इमेज कहां पे बनेगा बताओ तो जरा। हां जी, इसका इमेज कितने बनता है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज जो बनता है पोल और इंफिनिटी के पास बनेगा। क्या फोकस पे होता तो इंफिनिटी पे बनता। हाँ सही है। तो इसका ऑब्जेक्ट इधर कहीं, यानी कि ये रे इधर कहीं गया, ये रे इधर कहीं गया, तो ये बन गया इसका इमेज। अब थोड़ा सा फिर से इमेजिन करना, करो। जब ऑब्जेक्ट पोल पे था तो इमेज भी पोल पे, सही बात। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो जाता तो क्या इमेज उसका इंफिनिटी पे बन जाता। यानी कि जब ऑब्जेक्ट पोल से फोकस की तरफ मूव करेगा तो उसका इमेज पोल से इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा। और कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक, पोल से फोकस, पोल टू फोकस जाएगा, तो इसका जो रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज, वो पोल से इंफिनिटी की तरफ जाएगा, पोल टू इंफिनिटी की तरफ जाएगा। समझ में आ रही है बात। नोट करो, 2 पॉइंट और है अभी। निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है सेन्योरिटा, चाहत की। समझी ना सेन्योरिटा। ये वाला पार्ट थोड़ा टफ लगता है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कोई नहीं, बहुत लोग तो इसको पढ़ाते भी नहीं है। समझो, आराम से समझो, प्यार से समझो, और 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाएगा। लोग इसको छोड़ के भाग जाते हैं जनरली। मेडिकल में तो नहीं आएगा, मेडिकल में इसकी जरूरत नहीं है, बट आईआईटी में पूछ सका है। अगला पॉइंट दिखाऊं, ये हो गया क्या। जाती रहेंगी बहारें, आती रहेंगी बहारें, दिल की नजर। अब देखो इसी वाले केस में, इसी का दूसरा केस, दूसरे से क्लियर हो जाएगा, कहानी समझ में आ जाएगा। हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिया है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच में रख के देख लिया, पोल और फोकस के बीच में रख दिया था।
अभी एक काम करता हूं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखता हूं ऑब्जेक्ट को, यानी कि यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखना है, यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऐसा लगता है कि रे जो है कुछ ऐसे आना चाहिए था, रे कुछ ऐसे आना चाहिए था। तो ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे कुछ ऐसे चला जाता है। एग्जैक्ट मैं नहीं बना पा रहा हूं, कोई बात नहीं, ऐसे कुछ। और जब इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो इधर कहीं इसका इमेज बनता है, इधर कहीं। और ऑब्जेक्ट वर्चुअल था, इमेज भी इसका वर्चुअल ही बनता है। अब ध्यान से सुनो कहानी को। फोकस तक तो कहानी क्लियर हो गया था सर, जब पोल से फोकस गए तो इमेज बना इसका पोल से इंफिनिटी और रियल इमेज बना। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव करता है, ठीक है, इसका इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंफिनिटी की तरफ। अब देखो क्या होगा, अगर फोकस पे होता तो इमेज इंफिनिटी पे होता, कहां पे होता, इंफिनिटी पे होता। अब ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे फोकस से आगे बढ़ता है, इसका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से इधर आने लग जाता है। समझ रहे हो बात, इंफिनिटी से इधर आने लग जाएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करते 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 इधर जाएगा और इसका इमेज जो है इंफिनिटी से मूव करते करते इधर आएगा। और कैसा ऑब्जेक्ट, कैसा इमेज बनता है इसका, वर्चुअल इमेज बनता है। यानी कि सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात ये है, अरे ये तो होगा ना, जब सी पे रखेंगे तो सी पे बनेगा इमेज, बनेगा नहीं बनेगा। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इंफिनिटी पे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहां से इधर की तरफ चला, इधर की तरफ चला, तो उधर से इमेज इधर की तरफ चलेगा। और हमें पता है जब ये ऑब्जेक्ट सी पे पहुंचेगा तो इमेज भी सी पे पहुंच जाएगा। जब ऑब्जेक्ट सी और इंफिनिटी के बीच में रखोगे तो उसका इमेज बनेगा सी और फोकस के बीच में, यानी कि इमेज इधर चला आएगा। तो क्या हो रहा है कहानी में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां से कहां जा रहा है बच्चों, फोकस से लेके इंफिनिटी तक, फोकस से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। तो उसका वर्चुअल इमेज बनेगा कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेके कहां तक, फोकस तक। अरे बात समझ में आ रही है, जब ये ऑब्जेक्ट फोकस से इंफिनिटी जाएगा तो उसका इमेज इंफिनिटी से फोकस की तरफ आएगा। और कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। अब सुनना 2 मिनट और सुनो, अब इसका ग्राफ भी इसी के साथ बना रहा हूं मैं, ताकि ये पॉइंट तुमको याद रहे और फटाफट इसका ग्राफ बन जाए। ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ बिटवीन V एंड U। सबकी निगाहें बोर्ड पे, सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज ये है U प्लस U, इधर है माइनस U, इधर है प्लस V और इधर है माइनस V, ठीक। ये इसका फोकस माइनस F, इधर इसका फोकस प्लस F, इधर भी 2 लाइन ले लो फोकस का, प्लस F माइनस F। ध्यान देना सब लोग बोर्ड पे, ध्यान देना, सबकी निगाहें बोर्ड पे, ये F है, ये माइनस F है। देखो सबसे पहले पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट जिसमें रियल ऑब्जेक्ट था, देखो रियल ऑब्जेक्ट के लिए U निगेटिव, यानी कि इस वाले सेक्शन में हूं मैं, रियल ऑब्जेक्ट के लिए इस वाले सेक्शन में हूं। जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे था, रियल ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो ये देखो पोल पे था तो पोल पे बनेगा, ठीक है। क्या हुआ था उसमें, मैंने तुमको बताया था, मैं भी वो डायग्राम खोल लूं तो समझाने में तुमको आसानी हो। हाँ जी, उस डायग्राम में क्या था, जैसे जैसे इमेज जो, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे था तो उसका इमेज बन रहा था फोकस पे। रियल या वर्चुअल, रियल या वर्चुअल, रियल ना, रियल, यानी कि V का वैल्यू निगेटिव, यानी कि U जब माइनस इंफिनिटी था तो V का वैल्यू माइनस F था, यानी कि इधर कहीं, यहां पे कहीं है, इधर कहीं है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है पोल की तरफ जा रहा था, उसका इमेज किधर जा रहा था बच्चों, अरे देखो ना यार पहला वाला डायग्राम, तुम लोग क्या, तुम लोग भी, अच्छा वर्चुअल इमेज फॉर्म होता था, सॉरी 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 सॉरी, वर्चुअल इमेज बनता था। तो माइनस इंफिनिटी पे था तो फोकस पे बनेगा, यानी कि इधर कहीं बच्चों, इधर कहीं V पॉजिटिव हो गया, वर्चुअल इमेज बनता था।
और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी से पोल की तरफ जाता था, इमेज भी उसका पोल की तरफ जाएगा। उल्टा सोचो, चलो उल्टा सोचो, पोल पोल पे है तो पोल पे, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल से इंफिनिटी की तरफ जा रहा था, क्या उसका इमेज फोकस की तरफ जा रहा था? वर्चुअल इमेज डायग्राम में दिख रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है इंफिनिटी की तरफ, रियल ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज जा रहा था फोकस की तरफ। यानी कि एक पॉइंट तो ये होगा जब इंफिनिटी तो फोकस, और एक पोल पे पोल, तो एक तो ये आएगा डायग्राम। ये जैसे जैसे रियल ऑब्जेक्ट इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, उसका वर्चुअल इमेज फोकस की तरफ बनेगा, जब इंफिनिटी चला जाएगा तो फोकस चला जाएगा। ठीक है बात? अब आओ वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे, एक ही केस था, रियल ऑब्जेक्ट में एक ही कहानी था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में आओ। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में दो पार्ट में पढ़ा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमने रखा पोल और फोकस के बीच में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में, तो उसका डायग्राम कैसा था, मतलब उसका इमेज कैसा बन रहा था? पोल तो पोल, और जब फोकस गया और उस समय इमेज रियल बन रहा था। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पहला केस में रियल इमेज बन रहा था, यानी कि V निगेटिव हो जाएगा बच्चों। यानी कि जब फोकस की तरफ जाएगा, यहां से ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो उसका रियल इमेज इंफिनिटी की तरफ जाएगा, यानी कि इधर कहीं। तो ये डायग्राम यहां से ये कंटिन्यू हो जाएगा। फिर से सुनो, जब पोल से फोकस की तरफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसका रियल इमेज इंफिनिटी की तरफ जाएगा फोकस से। सही बात? अच्छा, आगे बढ़ो। जब हम फोकस से ये वाला सिचुएशन, अब देखो, जब हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट में फोकस से आगे की तरफ जा रहे हैं, तो इमेज इसका इंफिनिटी से फोकस की तरफ आ रहा है। और कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज मतलब जब फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे होना चाहिए था, यानी कि +B। और जैसे जैसे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट को लेके इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, इमेज इसका फोकस की तरफ आ रहा है, यानी कि कुछ ऐसा डायग्राम। जब इंफिनिटी पहुंचेंगे हम तो इसका इमेज फोकस पे आ जाएगा, रियल इमेज। क्या आपको डायग्राम समझ में आया? बनाओ। तो ये वाला जो रीजन है यहां से लेके यहां तक, दिस इज रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। अगर इस वाले सेक्शन की बात करूं तो U पॉजिटिव हो गया, V नेगेटिव हो गया, तो दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। और अगर इस वाले सेक्शन की बात करूं तो दोनों पॉजिटिव है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। एक मिनट और, एक और डायग्राम देख ही लो, खत्म करो। 1/V और 1/U का ध्यान दो बोर्ड पे। 1/V वर्सेस 1/U। इधर है 1/U, इधर है 1/V। हाँ जी, मिरर फॉर्मूला याद करो, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। जरा बताओ, कन्वेक्स मिरर में UV तो कुछ भी हो सकता है, क्या फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है? F का वैल्यू पॉजिटिव रहने दो, यानी कि 1/V इक्वल टू 1/U प्लस 1/F, सॉरी माइनस 1/U प्लस 1/F। देखना ये वाला चीज, तो ये बन गया Y और ये हो गया -mx प्लस C। इस बार C पॉजिटिव है तो ग्राफ कहीं Y एक्सिस को ऊपर काटेगा, और स्लोप निगेटिव है तो ग्राफ ऐसा ही होगा, यानी कि ऐसा कुछ ग्राफ आएगा इस बार। और इस ग्राफ में ये वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है U नेगेटिव V पॉजिटिव, तो ये होगा तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। ये वाला जो दिख रहा है U पॉजिटिव V पॉजिटिव, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। और ये वाला जो दिख रहा है U पॉजिटिव V नेगेटिव, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। अरे क्लियर है क्या? तीनों रीजन समझ में आ रहे हैं? नोट करो। तो ये था सबसे कॉम्प्लिकेटेड कहानी। तो आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे, इसके आगे का कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वरना तुम लोग सही में बेहोश हो जाओगे आज।